मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहने, अस्थायी कर्मी, सरकारी कर्मचारी वेतनमान बने ना बने ये तो बात की बात है। आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहने, अस्थायी कर्मी, सरकारी कर्मचारी वेतनमान बने ना बने ये तो बात की बात है। हम उनकी आवाज भी न बने, पत्राचार न करें ये तो बिल्कुल गलत बात है। जी नमस्कार, मैं सविता कुमारी यादव। आप भारतवर्ष की तमाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों का आपका अपना यूट्यूब चैनल सविता कुमारी यादव में हार्दिक स्वागत करती हूँ, नंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बहनों, आज आप लोगों के लिए विशेष खबर लेकर के आई हूँ। अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय गुलाब सिंह जी के द्वारा पुनः एक बार सराहनीय कदम उठाया गया है, जो कि काबिले तारीफ है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं अगली खबर आप लोगों को सुनाऊं इससे पहले मैं आप लोगों को याद दिला दूं, या आप लोगों को स्मरण भी होगा कि 10 मई 2025 को पुनौरा धाम मां जानकी की जन्म स्थली सीतामढ़ी में महामहिम राज्यपाल जी को भी अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय गुलाब सिंह जी और अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा के प्रदेश महासचिव सविता कुमारी यादव जी के द्वारा आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं की मानदेय बढ़ोतरी और विभिन्न समस्याओं को लेकर मांग पत्र सौंपा गया था। वहीं पिछले दिनों अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा के प्रदेश महासचिव सह कार्यकारी अध्यक्ष श्रीमती सविता कुमारी यादव जी के द्वारा नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी यादव जी के सामने आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं की मानदेय बढ़ोतरी और विभिन्न समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा गया था। आज पुनः 26 जून 2025 को अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय गुलाब सिंह जी के द्वारा साथ ही उनके शिष्टमंडल के द्वारा केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी को आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं की मानदेय बढ़ोतरी व विभिन्न समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है, जो कि अपने आप में काबिले तारीफ है। ऐसे कार्य करने वाले पदाधिकारियों के लिए हाथ तो अपने आप ही उठ जाते हैं, इसलिए इनके लिए एक सैल्यूट तो बनता ही है। इसी बीच में मैं एक और बात आप लोगों को कहना चाहूंगी। ये जो केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी है, ये अपने आप में ईमानदार नेता है। इनको आईसीडीएस विभाग मिल जाता तब तो हम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों का उद्धार हो ही जाता। अगर ये हमारी बातों को सही से सुने होंगे तो जरूर हमारी आवाज ये माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह राज्य मंत्री अमित शाह जी के पास उठाने का काम करेंगे, क्योंकि ये ईमानदार नेता हैं और ये सभी का दुख दर्द को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। लेकिन देखिए क्या होता है, इसलिए आप लोगों को सोचना ही होगा, विचार करना ही होगा। अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा से जुड़े हुए पदाधिकारी, चाहे वो किसी भी प्रदेश के हो या केंद्र के हो, मांग पत्र सौंपने से नहीं चूकते हैं, पत्राचार करने से नहीं चूकते हैं। जहां भी इनको पता चलता है, चाहे वो दिल्ली हो, बंबई हो, मद्रास हो, कलकत्ता हो, बिहार हो, झारखंड हो, यूपी हो, हरियाणा हो या कोई भी राज्य हो, वहां पे ये पहुंच जाते हैं और आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं की समस्याओं से माननीय को अवगत कराते हैं, जो कि आपको देखने को मिल ही रहा है। हम सरकारी कर्मचारी वेतनमान अस्थायी कर्मी बने या न बने, आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं की आवाज उठाने से नहीं चूकते, इनकी मांगों को उठाने से नहीं चूकते, पत्राचार करने से नहीं चूकते। आवाज तो उठनी ही चाहिए, पत्राचार होने ही चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप जमीन पर उतरकर जिंदाबाद मुर्दाबाद आंदोलन ही करें। कार्य करते हुए अपने मांगों को रखना भी आंदोलन ही है। काला बिल्ला लगाकर कार्य करना भी आंदोलन है।
असहयोग सत्याग्रह आंदोलन भी आंदोलन ही है। जरूरी नहीं है कि आपका मानदेय कटेगा तभी आंदोलन होगा, लेकिन फिर भी सड़कों पर उतरना ही होगा। एक तरफ गरम दल तो एक तरफ नरम दल। कोई सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे तो अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा कार्य करते हुए असहयोग सत्याग्रह को लेकर आंदोलन करेंगे। लेकिन आंदोलन तो चलेगी, इससे कोई समझौता नहीं होगा। आज अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय गुलाब सिंह जी अपने शिष्टमंडल के साथ केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी को जो मांग पत्र सौंपे हैं उसमें क्या लिखे हैं, आइए सबसे पहले मैं आप लोगों को सुनाती हूँ। वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, इसके लिए मैं यहीं पे अपने आप को रोकते हुए आपको वो लेटर पढ़कर सुनाती हूँ। अच्छा लगे तो अच्छा सा कमेंट करें और भी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों के ग्रुप में इसको शेयर भी करने का काम करें। तो आप देख सकते हैं, ये है अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय गुलाब सिंह जी और ये है इनका केंद्रीय कार्यालय पता। अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा के पत्रांक 115 दिनांक 26/6/2025 के आलोक में अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय गुलाब सिंह जी के द्वारा माननीय श्री नितिन गडकरी जी, केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली को आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं की मानदेय बढ़ोतरी और विभिन्न समस्याओं के बारे में पत्र लिखा ही नहीं गया, बल्कि माननीय नितिन गडकरी जी को पत्र सौंपा भी गया। इस पत्र में आगे क्या कुछ लिखा गया है, आइए मैं आप लोगों को पढ़कर सुनाती हूँ। सेवा में माननीय श्री नितिन गडकरी जी, केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली। महोदय, आदरणीय यशस्वी केंद्रीय मंत्री जी, आपको सादर अवगत कराना है कि संपूर्ण भारत देश में कार्यरत आंगनवाड़ी कर्मचारी सहायिका विगत 2 अक्टूबर 1975 से यह विभाग चलाया जा रहा है। इनको कार्य करते हुए लगभग 50 वर्ष होने जा रहा है, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा अब तक 50 वर्षों में सिर्फ 4,500 रुपये इनको मानदेय के रूप में दिया जा रहा है, जो कि बहुत ही कम है और खेदजनक है। आपके दूसरे कार्यकाल में इन आंगनवाड़ी कर्मचारियों का किसी प्रकार का मानदेय नहीं बढ़ाया गया। इस भीषण महंगाई के दौर में इनका तथा इनके बच्चों व परिवार का भरण पोषण करना काफ़ी कठिन हो गया है। अब आपका तीसरा कार्यकाल चल रहा है। आंगनवाड़ी कर्मचारियों द्वारा अपने अपने क्षेत्र में 6 घंटा के वर्क के अलावा 12 घंटे तक इनसे कार्य कराया जाता है। सभी प्रकार के राष्ट्रीय कार्यक्रम व राजकीय कार्यक्रमों का संपूर्ण भार इनके कंधे पर डाल दिया गया है। जैसे अभी तत्काल में फेस कैप्चरिंग व KYC सिस्टम को डाल दिया गया है, जिससे आए दिन आंगनवाड़ी कर्मचारी डिप्रेशन में चली गई है। उच्चाधिकारियों के द्वारा कार्य का अधिक दबाव देने से इनकी मृत्यु तक हो जा रही है। अतः माननीय केंद्रीय मंत्री जी, आपसे विनम्र पूर्वक अनुरोध है कि आंगनवाड़ी कर्मचारियों के कार्य को देखते हुए इनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिलवाते हुए इनका अधिक से अधिक सम्मानजनक मानदेय बढ़वाने की कृपा की जाए और देश भर में कार्यरत आंगनवाड़ी कर्मचारियों को 5G मोबाइल और रिचार्ज का पैसा उपलब्ध कराया जाए, जिससे इनको कार्य करने में आसानी हो सके। भारतवर्ष की सभी आंगनवाड़ी कर्मचारी आपकी सदैव आभारी रहेंगी। गुलाब सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा। तो आप लोगों ने देखा, अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा हमेशा से ही आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं की मुद्दों को उठाते रहा है और आगे उठाती रहेगी। हमेशा आप लोगों की मांगों के समर्थन में जहां भी होता है ये पहुंच जाते हैं और आपकी मांगों को जोरदार तरीके से उठाने का काम करते हैं, ताकि आप अस्थायी कर्मी, सरकारी कर्मचारी वेतनमान बन सके, आपका भी जीवन खुशहाल हो, आपके भी बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़े, अच्छे शिक्षा प्राप्त करे, वो भी IAS ऑफिसर बने। लेकिन गलत दिशा बताने वाले को क्या कहा जाए।
पक्ष हो या विपक्ष, हम सभी के पास जाएंगे और अपनी आवाज को उठाने का काम करेंगे। आपकी मांगों को पूरा करवाने का पूरा जिम्मा उठाएंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी बातों को यही विराम देती हूँ। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप हमें विदा दीजिए। नमस्कार। जय महासभा, तय महासभा।